गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रश्मि शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आज का टॉपिक है लाइजिनोप्टेरिस। ये एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन। टेगडोस्पर्मिल्स को सीड फर्न भी कहते हैं क्योंकि इनमें फर्न लाइक लीव्स होती है तथा इनमें सीड्स भी पाई जाती है। ये अपर डिवोनियन पीरियड में अस्तित्व में आए थे और मिजोजोइक एरा में क्लाइमेक्स स्टेज पे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ टेगडोस्पर्मिल्स। एंड्रयूस ने 1961 में टेगडोस्पर्मिल्स को 4 फैमिलीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है लाइजिनोप्टेरिडेसी, सेकंड मेडुलेसी, थर्ड है क्रिस्टोस्पर्मेसी एंड फोर्थ है पेल्टास्पर्मेसी। एक सेकंड साइंटिस्ट है एस्पोन ने 1965 में टेगडोस्पर्मिल्स को 7 फैमिलीज में रिकॉग्नाइज्ड किया था। फर्स्ट है लाइजिनोप्टेरिडेसी, सेकंड मेडुलोसी, थर्ड है कैल्मोपिटिएसी, फोर्थ है ग्लॉसोप्टेरिडेसिएसी, फिफ्थ है पेल्टास्पर्मेसी, सिक्स है कॉरिस्टोस्पर्मेसी एंड सेवंथ है कीटोनिएसी। नेक्स्ट देखते हैं हम जनरल फीचर्स या फिर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेगडोस्पर्मिल्स। तो टेगडोस्पर्मिल्स को इनके मेंबर्स एंड ऑर्डर की बेसिस पे इन्हें निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो इनकी जो स्टेम होती है वो इरेक्ट, सिलेंडर एंड वीक होती है। लीव्स फर्न लाइक होते हैं। ये पिनेटली कंपाउंड एंड स्पाइरली अरेंज होते हैं एक स्टेम में। इसके अलावा इनकी जो वुड होती है उनमें सेकेंडरी वुड पाई जाती है जो कि कैसी होती है, जो होती है मोनोजाइलिक। अब मोनोजाइलिक किसे कहते हैं? मीन्स इनमें जब पैरेन्काइमा अधिक मात्रा में होती है तो इस टाइप के वुड को मोनोजाइलिक वुड कहते हैं। फोर्थ है प्राइमरी जाइलम। इनमें प्राइमरी जाइलम जो होती है वो कैसी होती है? रेयरली मेजाइक टाइप की पाई जाती है जो कि सॉलिड एंड मेडुलेटेड होती है। प्राइमरी जाइलम मेडुलेटेड मीन्स सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? पित्त इनमें पाया जाता है। प्रोटोस्टिल इसमें कभी कभी इनमें प्रोटोस्टिल पाए जाते हैं या फिर कभी कभी इसमें पॉलीस्टिल भी पाया जाता है। प्रोटोस्टिल इट मीन्स पित्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं और जाइलम इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटो एंड पॉलीस्टिल मीन्स इसमें कई सारे स्टिल एक साथ पाए जाते हैं। वुड में जो ट्रैकेट्स होती है उनमें रेडियल वॉल पे सर्कुलर बॉर्डरेट पित्त रोज में पाए जाते हैं। वुड रे मल्टीसेरेट होती हैं एंड इनमें सीड कोन पे नहीं बनते हैं बल्कि मेगास्पोरोफिल पे डायरेक्ट लगते हैं जो कि मॉडिफाइड होती है। ओव्यूल जो है वो क्यूपुल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यूपुल मीन्स कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं और इनके जो इंटेग्यूमेंट है वो वेस्कुलराइज्ड होते हैं। इंटेग्यूमेंट या न्यूसेलस पे कैसे होते हैं? ये फ्री होते हैं या उनके या ये क्या होते हैं? कभी कभी आपस में जुड़े हुए भी पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में डेवलप होती है और वो सिनेंजिया बनाते हैं। पॉलन ग्रेन मोनोलेट या ट्राइलेट भी हो सकती है, या तो पॉलन ग्रेन एक पाई जाती है या 3 पाई जाती है। मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। ये प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं। मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं और डायरेक्टली पॉलन चैम्बर के अंदर में ये डिस्चार्ज होते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूबिन में नहीं पाया जाता है। ऑर्डर टेगडोस्पर्मिल्स, फैमिली लाइजिनोप्टेरिडेसी। तो इनके हम फीचर्स देख लेते हैं। ये जीनस लाइजिनोप्टेरिस ओल्डहेमिया को डिटेल में स्टडी किया गया। स्टार्टिंग में इसे क्लेमाइडोथिका हॉनेंग होसाई के नाम से भी जाना जाता था।
ये लैंकशायर या फिर यॉर्कशायर के कोलबॉल्स ओरिजिन में पाए गए थे। इसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब्ड किया था, जैसे विलियम स्टॉक, बोरॉन, गनिंगॉट, बिन्नी पोर्टिनी, ओलिवर एंड स्टॉक। इस फैमिली के कई मेंबर्स अपर एंड लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में पैलियोजोइक काल में पाए गए थे। एक्सटर्नल फीचर्स, इनकी लीव्स स्फिनोप्टेरिस हैनिंग्सहाउ कहलाती है। इनकी लीव्स स्फिनोप्टेरिस हैनिंगहाउसी कहलाती है। पहले ये देख लेते हैं कि इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है। स्टेम एरियल, वीक, रेडियली सिमेट्रिकल, ब्रांचेड, 2 mm टू 4 सेंटीमीटर डायमीटर की इनकी लीव्स होती है, जिनमें क्या पाए जाते हैं, जिनके स्टेम में क्या पाए जाते हैं, प्रॉप रूट्स पाए जाते हैं। लीव्स जो इनकी होती है वो क्या कहलाती है, स्फिनोप्टेरिस हैनिंगहाउसी कहलाती है। यानी कि इसका फॉर्म जीनस, अब फॉर्म जीनस मीन्स क्या होता है, यानी कि इनका फॉर्म जीनस क्या है, ये एक टाइप से क्या है, लीफ है। अब फॉर्म जीनस का मतलब क्या होता है, तो ये आर्टिफिशियली टेक्सोनॉमी कैटेगरीज होती है जो कि फॉसिल को दी जाती है। इनकी लीव्स बाइपिनेटली या फिर ट्राइपिनेट हो सकती है, जिनकी लंबाई 0.5 मीटर से 0.5 मीटर लंबी होती है। स्टेम पर स्पाइरली अरेंज होती है। इनकी पिन्नी एक दूसरे के अपोजिट होती है और लीफलेट पिन्नी पर अल्टरनेट अरेंज होते हैं। रूट वाले पोर्शन को छोड़ के या फिर जड़ को छोड़कर पूरा प्लांट कैपिटेट ग्लैंड से कवर्ड होता है। पिटियोल का फॉर्म जीनस है लाइजिनोरैचिस। रूट का फॉर्म जीनस है कैलोसाइलॉन हुकेरी। रूट जिसकी एडवेंटिटियस होती है, जो कि 7 मिलीमीटर इन डायमीटर। इनकी लंबाई कितनी होती है, 7 mm इन डायमीटर होती है और स्टेम से निकलती है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये लाइजिनोप्टेरिस ओल्डहैमिया का कंप्लीट एक स्टेम का डायग्राम है, जिसपे लीव्स कैसे हैं, अल्टरनेट लगे हुए हैं। आगे देखते हैं इसकी एनाटॉमी। तो रूट की सबसे पहले हम देखेंगे रूट की एनाटॉमी। तो रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी करने पर हमको सबसे बाहर पे की तरफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड वेस्कुलर बंडल दिखाई देता है। रूट पॉलीआर्क मीन्स इसमें प्रोटोजाइलम, कई प्रकार के इनमें प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल इसमें रेडियल होते हैं एंड प्रोटोजाइलम एक्साइच होता है। एक्साइच मीन्स बाहर की तरफ इनमें पाया जाता है। इसमें स्पाइरली थिकनिंग पाई जाती है। अब देखते हैं स्टेम कैसा होता है। इसमें स्टेम का यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि इसकी स्टेम में हमको एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स जो है बहुत सारी लेयर, मैनी लेयर्स की पाई जाती है। आउटर कॉर्टेक्स इनमें जो होता है वो फाइब्रस स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है, फाइब्रस स्टेम के फॉर्म में या फिर नेटवर्क के फॉर्म में पाया जाता है। ये स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मीन्स सपोर्ट देती है। इनर कॉर्टेक्स इनका पैरेन्काइमेटस का बना हुआ होता है। पेरिसाइकल में छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है और इन वॉल में स्क्लेरोटिक सेल्स की जो संख्या है वो कैसी होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्लस इसके अलावा इसमें वेस्कुलर बंडल पाई जाती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये लाइजिनोप्टेरिस ओल्डहैमिया का ट्रांसवर्स सेक्शन स्टेम का है, फर्स्ट वाला ए डायग्राम, एंड सेकंड डायग्राम जो है वो ट्रांसवर्स लेटरल सेक्शन आउटर कॉर्टेक्स का है, एंड थर्ड सी डायग्राम जो है यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पिटियोल है, एंड डी वाला डायग्राम जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट है।
ओके, आगे देखते हैं हम इसमें। इस ट्रेंड में 5 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो कि मिजाइक, कोलेटरल एंड ओपन होते हैं। जाइलम सेंटर की साइड में एंड फ्लोएम आउटर साइड में प्रेजेंट होती है। जाइलम जाइलम में ट्रैकिड एंड स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम से कवर्ड होता है। ट्रैकिड का सेंट्रल ट्रैकिड का सेंट्रीपिटल मेटाजाइलम एंड मेटाजाइलम मल्टीसीरेट बॉर्डरेट पिट से रेडियल वॉल में अरेंज होती है। स्टेम का वेस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये दोनों स्ट्रैंड पिटियोल के बेस पे वापस से यूनाइट हो जाते हैं, वापस से एक साथ मिल जाते हैं एंड वेस्कुलर एंड वी शेप का लीफ ट्रेस बनाता है। लीफ ट्रेस कहाँ तक अटैच होती है? स्टील तक अटैच होती है। ये पिटियोल सिंगल ट्रेस की तरह ये पिटियोल सिंगल ट्रेस की तरफ जाता है और रैचिस में एंटर करता है, तब इसमें ब्रांचिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्टेक्स के बाहर पेरिडर्म होती है, उसके बाद पेरिसाइकल पाया जाता है और पेरिसाइकल के बाद में क्रस्ट, प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू इनमें प्रेजेंट होते हैं। आउटर पेरिसाइकल मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, यानी कि इनकी सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और उसी से फेलोजन बनता है, मीन्स कॉइक कैम्बियम। फेलोजन मीन्स कॉइक कैम्बियम बनता है और इसी कॉइक कैम्बियम के आउटर साइड में पेरिडर्म बनता है। पिटियोल के वेस्कुलर बंडल में ट्राट शेप का जाइलम मीन्स बॉक्स के जैसा जाइलम पाया जाता है। प्रोटोजाइलम के कई ग्रुप्स होते हैं एंड फ्लोएम जाइलम के चारों तरफ सराउंडेड होता है। रूट को छोड़कर कंप्लीट प्लांट कैपिटेट ग्लैंड से कवर्ड होती है। कैपिटेट ग्लैंड फ्लास्क शेप की होती है। इनकी लेंथ 3 mm होती है और इसमें एक स्टॉक एंड हेड स्टॉक होती है और जो इनका हेड होता है वो 0.1 to 0.4 mm डायमीटर का पाया जाता है। हेड का सेल पैरेनकाइमेटस होता है और इनकी कुछ सेल से ऑयल या फिर वैक्स जो होती है वो ऑयल या वैक्स सिक्रीट होती है। ये सब्सटेंस यंग पोर्शन को फंजाई एंड बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम हेटेरेंजियम। ये एक फॉर्म जीनस है, किसका? इसकी स्टेम जीनस का। ओके, ये अपर एंड लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड का है। इनमें ब्रांचिंग जो होती है वो बहुत ही रेयर होती है, जिनकी लेंथ 1 to 4 सेंटीमीटर होती है। कॉर्टेक्स मिक्स्ड होता है। इसमें प्रोटोस्टिल कॉर्टेक्स इसमें पाया जाता है और मिक्स टाइप का प्रोटोस्टिल पाया जाता है एंड मेटाजाइलम ट्रैकिड में मल्टीसीरेट पिट्स जो है इनमें दिखाई देते हैं। आउटर कॉर्टेक्स में रेडियली इलोंगेटेड फाइबर्स बैंड पाए जाते हैं, जबकि इनर कॉर्टेक्स में हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पाई जाती है जो कि थिक वॉलेट होती है। प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम से सराउंडेड होता है और सेकेंडरी जाइलम की ट्रैकिड्स पे पिट पाए जाते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम में इलोंगेटेड सीव सेल्स पाई जाती है और फ्लोएम पैरेनकाइमेटस पाया जाता है। इनकी वुड लाइजेनोप्टेरिस जैसी ही थी। आगे देखते हैं, इसमें प्राइमरी जाइलम की पेरीफेरी से लीफ को वेस्कुलर सप्लाई मिलती है। प्राइमरी जाइलम की पेरीफेरी से लीफ को वेस्कुलर सप्लाई मिलती है या वहाँ से वो ऑरिजिनेट होते हैं, लेकिन इसका प्रोटोजाइलम जो होता है वो कई ग्रुप्स में डिवाइड होता है।
या हो जाता है। वेस्कुलर बंडल कोलेटरल स्ट्रैंड होते हैं जो कि पिट्यूल के बेस पे कंसेंट्रिक हो जाते हैं। हेटेरेंजियम सिचुस्टेरी में लीफ ट्रेस दो में डिवाइड हो जाता है। टेट्रास्टिकिया, ये फॉर्म जीनस है टेट्रास्टिकिया। ये लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में स्कॉटलैंड के ऑयल शेल ग्रुप में डिस्कवर हुए थे। ये पेट्रीफाइड फॉर्म में प्राप्त हुए थे या इसे ये कहा जा सकता है जीवाश्म के फॉर्म में, फॉसिल के फॉर्म में। ठीक है, पेट्रीफाइड फॉर्म में ये मिले थे। इनका स्टेम इलिप्टिकल होता है एंड इसका जो डायमीटर है, इसके स्टेम का जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। प्राइमरी जैलम में 4 आर्म्स पाई जाती हैं, प्रोटोस्टिल एंड सेकेंडरी जैलम से, जो कि प्रोटोस्टिल एंड सेकेंडरी जैलम से सराउंडेड होती है। प्रोटोजैलम मोज़ाइक टाइप का होता है। प्राइमरी जैलम की जो ट्रैकिट्स में स्क्लेरिफॉर्म या रेटिकुलेट पिट्स होते हैं, उसके साथ ही जैलम पैरेन्काइमा भी इनमें पाया जाता है। और जो सेकेंडरी जैलम की जो ट्रैकिट्स होती है उस पर रेटिकुलेट थिकनिंग पाई जाती है। सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस यूनिसेरेट या फिर मल्टीसेरेट हो सकती है। कॉर्टेक्स आउटर, मिडिल एंड इनर में डिफरेंशिएटेड होता है या डिवाइड होता है। आउटर कॉर्टेक्स में स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स लॉन्गिट्यूडिनल नेटवर्क पाया जाता है। मिडिल कॉर्टेक्स में थिक वॉलेड स्क्लेराइड सेल्स पाई जाती है। स्क्लेराइड सेल्स का समूह पाया जाता है और ये थिन वॉल सेल्स के बीच बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट है ट्राइस्टिचिया ओवेंसाई। ये बिल्कुल भी बिल्कुल टेट्राटिचिया के समान ही है, लेकिन इसमें प्राइमरी जैलम में 3 रेडिएटिंग आर्म्स पाई जाती है। देखिए, जैसे टेट्रास्टिचिया में कितनी प्राइमरी रेडिएटिंग आर्म्स पाई जाती थी? 4। ठीक है, 4 रेडिएटिंग आर्म्स पाई जाती थी। इसमें कितनी पाई जाती है? 3 रेडिएटिंग आर्म्स पाई जाती है। स्टेम के ऊपर स्टेमनोसोमा यानी सीड बियरिंग क्यूप्यूल मीन्स कप लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं सीड बियर शेप्ड ढोलक के शेप के क्यूप्यूल से इंक्लोज्ड होता है। इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस से फ्यूज होता है एंड इनके अपेक्स की तरफ वहाँ पर एक चौड़ा माइक्रोपाइल पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे भी स्टेम जेनरा पाए जाते हैं लाइक स्फोप, फिजेस्ट्रम, डेकेस्ट्रम एंड कैलिस्टोफाइटॉन, पोरोजाइलोट्स, ये सभी स्टेम जेनरा इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीफ की अगर एनाटॉमी देखें तो ये इनमें जो पाए जाने वाले पिन्यूल्स होते हैं, पिन्यूल्स में अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस थिक क्यूटिकल से कवर्ड होती है एंड लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। मीजोफिल स्पॉन्जी एंड पैलिशेड टिश्यू में डिस्टिंग्विश्ड होता है। इसके अलावा लीफ पर फ्लास्क शेप कैपिटेट ग्लैंड पाई जाती है। फ्लास्क शेप या फिर हम इसे कह सकते हैं ग्लैन्युलर आउटग्रोथ। ठीक है, ग्लैंड के समान क्या पाई जाती है? आउटग्रोथ पाई जाती है, जो कैसी दिखती है? फ्लास्क शेप कैपिटेट दिखाई पड़ती है, वो इनमें पाई जाती है, जो कैसी होती है? फ्लास्क शेप की होती है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फीमेल फ्रक्टिफिकेशन। तो जो फीमेल फ्रक्टिफिकेशन है उसे कहा जाता है लाइजिनोप्टेरिस और हामिया हेटेरोस्पोरस होते हैं। ठीक है, इनका जो फीमेल फ्रक्टिफिकेशन है लाइजिनोप्टेरिस और हामिया, ये कैसा होता है? हेटेरोस्पोरस होते हैं। मतलब कि इसमें 2 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स एंड सेकंड है मेगास्पोर्स, इनमें पाए जाते हैं। इनके सीड्स एंड ओव्यूल्स लोबडेड
क्यूप्यूल्स के अंदर में एनक्लोज्ड होते हैं। ओलिवर एंड स्कॉट नामक साइंटिस्ट ने इनके सीड्स एंड ओव्यूल्स को लाइजिनोस्टोमा लोमास्की फॉर्म जीनस के अंदर में डिस्क्राइब किया है। ओव्यूल रेडिकली सिमेट्रिकल बैरल शेप्ड के एंड ऑर्थोट्रोपस होता है और इनमें एक सिंगल इंटेग्यूमेंट भी पाया जाता है। इंटेग्यूमेंट के अंदर 9 वेस्कुलर स्ट्रैंड पाए जाते हैं। इंटेग्यूमेंट माइक्रोपाइल को छोड़ करके पूरे तरीके से न्यूसेलस से अटैच होता है या फ्यूज्ड होता है। ये पॉलन चैम्बर की चारों ओर एक कैनोपी बनाता है और इस टाइप से 9 लॉक्यूलर बन जाते हैं और एक लॉक्यूल में एक वेस्कुलर स्ट्रैंड पाए जाते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो डायग्राम है ए, द सीड ऑफ लाइजिनोप्टेरिस ऑल्डहामिया कवर्ड बाय क्यूप्यूल। क्यूप्यूल से फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि लाइजिनोप्टेरिस की जो सीड है वो क्यूप्यूल से कैसी है, कवर्ड है, घिरे हुए है और बीच में वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है। बी डायग्राम है वेस्कुलर सेक्शन ऑफ वीएस सेक्शन ऑफ ओव्यूल लाइजिनोस्टोमा लोमास्की का, एंड थर्ड है माइक्रोस्पोरेंजिया क्रेस्टोथिका, एंड फोर्थ है माइक्रोस्पोर्स का यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि इस टाइप के स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस में पाया जाता है, लाइजिनोप्टेरिस ओल्डहामिया में पाया जाता है और इनमें वाटर प्रेजेंट होता है जो सीड को सप्लाई होते रहता है। इंटेग्यूमेंट आउटर फ्लैशी साइकोटेस्टा, मिडिल स्टोनी स्क्लेरोटेस्टा एंड इनर फ्लैशी एंडोटेस्टा तीन पार्ट में डिफरेंशिएटेड होते हैं। न्यूसेलस इलोंगेटेड होता है एंड इसके ऊपर की तरफ एक पॉलन चैम्बर पाया जाता है जिसे लाइजिनोस्टोम कहते हैं। अपेक्स की जो कि कहाँ होता है, जो कि अपेक्स की तरफ में होता है। इस न्यूसेलस में वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लाइजिनोस्टोम। लाइजिनोस्टोम क्या है, लाइजिनोस्टोम एक टाइप का लाइजिनोप्टेरिस में पॉलन चैम्बर को कहा जाता है। पॉलन चैम्बर नैरो एंड कॉनिकल शेप्ड का होता है। इनमें एक सेंटर कॉलम अराइज्ड होता है। पॉलन चैम्बर के बेस से एक सेंटर कॉलम ऊपर की तरफ उठता है। सेंटर कॉलम के चारों तरफ में ये कवर्ड होता है और इसके साथ ही साथ सेंटर कॉलम के चारों तरफ में एक खाली जगह पाई जाती है, खाली स्पेस पाया जाता है जहाँ पर पॉलिन ग्रेन आ करके इकट्ठे हो जाते हैं। सेंटर कॉलम के चारों तरफ की सेल्स नष्ट हो जाती हैं, जो मैंने कहा था कि कवर्ड होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ में एक खाली स्पेस पाया जाता है। तो जहाँ जो कवर्ड होते हैं वो वाली सेल्स क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और इस तरीके से सेंट्रल कॉलम भी बन जाता है और एक स्पेस भी बन जाता है। एक साइंटिस्ट है यहाँ पे, लॉन्ग नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1944 में रिपोर्ट किया था कि लाइजिनोप्टेरिस ओवाइडस में कई आर्किगोनिया जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, वो इनमें पाया जाता है। किसमें, लाइजिनोप्टेरिस ओवाइडस में। इसके अलावा कुछ फीमेल फ्रक्टिफिकेशन भी इनमें पाई जाती है, जैसे लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में हमको यहाँ देखने को मिली थी क्या, स्फीरोस्टोमा, सल्पिंगोस्टोमा, लायरा स्पर्मा, हाइड्रोस्पर्मा पाई गई थी। एंड अपर कार्बोनिफेरस पीरियड से फाइसोस्टोमा, टिलीस्पर्मा, कोनोस्टोमा भी पाई गई थी। नेक्स्ट है मेल फ्रक्टिफिकेशन। जो इनका मेल फ्रक्टिफिकेशन है वो माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्म जीनस है, क्रासोथिका, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम, क्रासोथिका कहते हैं। मेल फ्रक्टिफिकेशन को क्या कहा जाता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उन्हें क्रासोथिका कहा जाता है। जो कि एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट जिसे किटसन नामक साइंटिस्ट है, जिन्होंने 1905 में
इन्हें डिस्कवर किया था। क्रासोथिका मेल फ्रक्टिफिकेशन ऑफ लाइजिनोप्टेरिस को डिस्कवर किया था। ये इम्प्रेशन के फॉर्म में प्राप्त हुए थे, केवल इनका एक इम्प्रेशन मिला था। लाइजिनोप्टेरिस ओल्डेमिया की जो फ्रॉन्ट जीनस है यानी जो लीफ है वो है स्फिनोप्टेरिस। इसके साथ ही अटैच्ड पाए गए थे। इसके साथ ही अटैच ये पाए गए थे किसमें? फॉर्म जीनस के फॉर्म में ये अटैच पाए गए थे। माइक्रोस्पोरेंजिया फॉन्ड की अल्टीमेट ब्रांचेस में डेवलप होते थे। जो फर्टाइल फॉन्ड थे वो बिल्कुल छोटे एक ब्रश के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती थी। फिर क्या होता है, जो फर्टाइल फॉन्ड है इनके इनकी जो पिन्नी होती है वो फ्लैटेड हो जाती है और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो इलोंगेटेड पेंडेंट अपेंडेजेस के जैसे दिखाई पड़ते हैं। आगे देखते हैं। इच माइक्रोस्पोरेंजिया बाइलोक्यूलर होती है। इनमें एन्युलस नहीं पाया जाता है और लगभग 3 mm इनकी लंबाई होती है। माइक्रोस्पोर्स की डायमीटर 50 to 70 म्यू तक पाई जाती है या होती है। पॉलन ग्रेन स्फेरिकल एंड ट्राइलेट होते हैं जो तीन स्लिट बनाती है। पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? स्फेरिकल एंड ट्राइलेट होते हैं जो 3 स्लिट बनाती है। वो प्रोक्सिमा लैंड पे पाई जाती है। एक्साइन होमोजीनस है जिसमें 2 डिस्टिंक्ट लेयर पाई जाती है। क्रासोथिका में जो पॉलन की एक्साइन है क्रासोथिका में जो पॉलन की सेक्साइन है उस पर ऑर्नामेंटेशन बहुत पुअर होता है, लेकिन कुछ दूसरी जैसे पोटोनिया में सेक्साइन थिन एंड ऑर्बिक्यूलर पाई जाती है। फैसियोथिका में एल्वियोलेट सेक्साइन होते हैं। आगे है नेक्साइन लैमिलेट होती है एंड इनमें डिफरेंट स्पीसीज में ये डिस्टिंक्ट नहीं होती। अर्नोल्ड ने 1948 के में एक साइंटिस्ट अर्नोल्ड इन्होंने ये बताया था कि इनके अकॉर्डिंग 1948 में लाइजिनोप्टेरिस की माइक्रोस्पोरेंजिया है वो है टिलेंजियम। अब आगे देखते हैं हम टिलेंजियम क्या होता है। तो टिलेंजियम लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में पेट्रिफाइड कोल बॉल्स के फॉर्म में पाई गई थी। ये स्फिनोप्टेरिस के साथ में लगे हुए होते हैं। टिलेंजियम टर्मिनल डिस्क पर अपराइट लगी हुई होती है। इनमें 6 या 6 से अधिक स्पोरेंजिया आपस में मिल करके एक सिनेंजियल डिस्क बनाती है। इसके अलावा दूसरे माइक्रोस्पोरेंजिया ऑर्गन्स हैं जैसे कि फ्रैक्सोथिका एंड टेलेंजियोप्सिस जो कि स्टेवार्ड ने 1983 में रिपोर्ट किया था और ये है क्राइसोथिका और ये जो है वो क्राइसोथिका से डिफरेंट होते हैं। थैंक यू।